हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा जी, कल हमने कबीर की साखियां जो है वो शुरू की थी। इसमें कल मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड इसके बारे में बताया था। आज जो हम शुरू करेंगे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन तीनों साखियों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो अब एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। अब ध्यान दीजिएगा, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती हाथी, हाथी रूपी ज्ञान पर चढ़कर सहज दुलीचा डारी, और उस पर सहज साधना रूपी, सहज जो आसानी से, दुलीचा कालीन, डारी डालकर, और उस पर सहज साधना का, ठीक है, सहज साधना का कालीन बिछाकर आप चलते रहिए। कहने का मतलब क्या है कि ज्ञान जो होता है वो हाथी के समान ही विशाल होता है, शक्तिशाली होता है। तो इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि हमें भी अपने ज्ञान को हाथी के समान शक्तिशाली बनाना चाहिए। और वो हम किससे कर सकते हैं? सहज समाधि के द्वारा। जिस तरह से जब हम हाथी पर बैठते हैं तो दुलीचा यानी कालीन बिछाते हैं, उसी तरह से जब हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो वो हमें किससे हो सकता है? सहज प्राकृतिक जो साधना होती है उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अब आगे कबीर जी क्या कहते हैं? स्वान रूप संसार है। स्वान कुत्ता, ठीक है, कुत्ते को कहते हैं कि ये संसार तो कुत्ते के समान है। भूखन दे झक मारी, भूखन भौंकना, जैसे कुत्ता जो है वो जब देखो तब जैसे भौंकता रहता है, झक मारना भौंकना, ठीक है। उसी तरह से जो व्यक्ति हैं, साधु संतों लोगों की, जिनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उनकी निंदा करते रहते हैं। किसके समान? कुत्ते के समान। मतलब कि जो व्यक्ति ज्ञान के महत्व को समझ लेते हैं, उन ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ लेते हैं, संसार हमेशा उनकी निंदा ही करता है। और जिस प्रकार से हाथी अपनी मस्ती में, अपनी ताकत में आगे बढ़ता रहता है और कुत्ते के भौंकने का उस पर कोई असर नहीं होता है, उसी प्रकार से जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है या वो उसकी प्राप्ति में आगे बढ़ता है तो वो दुनिया, जो संसार के लोग हैं, उनके कहने या उनकी कही हुई बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है। मतलब कि उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ जो है अपने ज्ञान के महत्व को समझते हैं और उसी को प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि जो लोग निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे है, अब आगे देखिए, पखा पखी के कारण। पखा पखी, पक्ष और विपक्ष, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, एक की साइड लेना, एक की साइड न लेना, वो पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, कि पूरा संसार जो है वो भूलता जा रहा है। किसके कारण? पक्ष और विपक्ष के कारण। निरपक होई के हरि भजे, निरपक जो किसी का पक्ष ना ले, मतलब किसी की साइड ना ले। होई के हरि भजे, जो निष्पक्ष होकर हरि का भजन करता है। हरि से अर्थ यहाँ भगवान से है, उस परम पिता परमात्मा से है। सोई संत सुजान। तो वो आगे कबीर जी क्या कहते हैं कि जो निष्पक्ष होकर हरि का, भगवान का भजन करता है, वही सच्चा संत कहलाता है। सुजान का अर्थ है चतुर या सज्जन। ठीक है, तो इसमें कवि हमें क्या कह रहे हैं कि हमें किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं पड़ना चाहिए, और इसी वजह से संसार जो है वो सही बातें भूलता जा रहा है। हमें बिना किसी के पक्ष विपक्ष में पड़े हरि भगवान का भजन करना चाहिए, और जो ऐसा करता है वही सच्चा संत कहलाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। कहते कि हिंदू जो है वो राम राम कहता
रहता है मुसलमान खुदाई, और जो मुसलमान होता है वो खुदा अल्लाह। जैसे बोलते हैं, कहे कबीर सो जीवता। आगे कबीर दास जी क्या कह रहे हैं, वही व्यक्ति जीवित रहता है जो दूहू के निकटी न जाई, जो इन दोनों के ही निकट नहीं जाता है। कहने का मतलब क्या है कि हम, भगवान तो एक ही है, हमने उसको अलग अलग बना दिया है। हिंदू उसे राम के नाम से बुलाते हैं और मुसलमान उसे खुदा के नाम से बुलाते हैं, जबकि दोनों का मर्म, दोनों की जो बात है वो एक ही है, और वो है मानवता, इंसानियत। इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि इन दोनों के निकट ही नहीं जाना चाहिए। जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है, मतलब इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ता है, वही व्यक्ति जीवित रहता है और जीवन में कामयाब भी होता है। ठीक है, आ गया समझ में। आज हमने ये तीनों साखियां की हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आई होंगी, और अगर इनसे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।